हाँ देखिए बेटा, प्रॉब्लम देखिए। एक ब्लॉक लग रहा है आपका, जिसमें स्प्रिंग, ये सब एक तो हॉरिजेंटल प्लेन पे लिख रखा है, शोन अरेंजमेंट इज इन द हॉरिजेंटल प्लेन। ठीक है, तो एम जी कहीं नहीं लग रहा, पूरा स्मूथ हॉरिजेंटल प्लेन पर है, मान लो इसी पेपर के प्लेन पे अरेंजमेंट है पूरा। और फिर आपने इस ब्लॉक बी को डिस्प्लेस करके रिलीज किया है, तो आपको टाइम पीरियड निकालना है इसका। जो मास ऑफ रॉड आपका बोल रखा है नेग्लिजिबल है एओ का, एंड इज फ्री टू रोटेट अबाउट, वो यहाँ पर हिंज है, इस हिंज के अबाउट फ्री टू रोटेट है ये रॉड, और सारी स्प्रिंग्स लाइट हैं ये आपकी। ठीक है, तो ब्लॉक इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड अलोंग द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग एंड इज रिलीज्ड। तो वही ब्लॉक को आपने डिस्प्लेस किया है और इसको रिलीज कर दिया है। तो इट इज ऑब्जर्व दैट ब्लॉक ऑसिलेट्स विद टाइम पीरियड t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट सी एम अपॉन 19k। देन फाइंड आउट वैल्यू ऑफ c। तो इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, 0 से 9 के बीच c की वैल्यू लाई करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे इसको देखिए आप। एक बार फिर से मैंने पूरा डायग्राम ड्रॉ कर दिया है यहाँ पर। और आपका ये m मास का ब्लॉक है, के इधर है, ये 2k है, ये 3k है। अब आपने इसको डिस्प्लेस किया मान लो x। ठीक है ना, तो आपका फंडा क्लियर होना चाहिए बेटा, उस m पर नेट फोर्स लिखना है आप। तो ये स्प्रिंग कितना फोर्स लगा रही है, इसको अगर x डिस्प्लेस करोगे तो आपको बहुत क्लियर है ये, तो ये के एक्स से लगाएगी ऊपर, बट इसका फोर्स लिखना है स्प्रिंग को। अब यहाँ पर ये फिक्स नहीं है, अगर ये फिक्स होती तो ये भी के एक्स दब जाती और बहुत ही ईजी क्वेश्चन हो जाता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग का। बट यहाँ पर ये एंड और मूव कर रहा है। ठीक है, तो आप मान लो कि अब देखो वेरिएबल कम रखने, नहीं तो कैसे सॉल्व हो पाएगा। तो आपने यहाँ माना कि ये रॉड मान लो थीटा एंगल से डिस्प्लेस हो गई है। अब इसमें डिस्प्लेसमेंट बहुत कम है, तो ये थीटा बहुत स्मॉल होगा, क्योंकि लिखा हुआ है उसमें बहुत स्मॉल एम्पलीट्यूड, या क्या लिखा था, ब्लॉक इज स्लाइटली डिस्प्लेस अलोंग द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। ठीक है ना, स्लाइटली डिस्प्लेस किया है ब्लॉक को। तो आपका क्या करना है आपको कि इस पे रॉड पे लगने वाला नेट टॉर्क 0 होना चाहिए। ठीक है, तो इस ब्लॉक, इस स्प्रिंग का एक्सटेंशन कितना आ गया है देखो पहले आप। मैं इस पर फ्री बॉडी ड्रॉ कर रहा हूँ, फ्री बॉडी डायग्राम इसका रॉड का। तो ये आपने एक्स डिस्प्लेस किया, अब ये एंड मान लो कितना जाएगा, L/2 इंटू थीटा जाएगा ना। तो एक्सटेंशन ऑफ 2k कितना आ जाएगा, एक्सटेंशन ऑफ 2k। अब एक्सटेंशन या कंप्रेशन कुछ भी बोलो उसको आप, इसको आपने x मान लिया, ये मान लो उतना नहीं गया। ठीक है, तो बेसिकली ये दब जाएगी ये। इक्विलिब्रियम पे सब होंगी, हॉरिजॉन्टल प्लेन में तो mg का रोल नहीं है कुछ, तो अब इनिशियल नेचुरल लेंथ पे ही थी। ठीक है, ये x गया, ये गया L/2 इंटू थीटा, तो कंप्रेशन लेके चल रहे हैं अपन इसको। ठीक है ना, कंप्रेशन कितना आया, ये एक्चुअली x माइनस L/2 थीटा, ये x चलता, ये भी उतना चला जाता तो कुछ होता ही नहीं, बट ये कम गया, कितना गया L/2 इंटू थीटा। तो x माइनस L/2 इंटू थीटा विल बी द कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग। ठीक है, कंप्रेशन होगा तो फिर स्प्रिंग क्या लगाएगी, फोर्स लगाएगी, क्योंकि आप देखो ये इधर जा रहा है तो ये तो दबी रही है, इसका तो कंप्रेशन ही है। ठीक है, तो ये फोर्स किधर लगाएगी, इधर लगाएगी। इस पर नेट टॉर्क 0 रखना है आपको, तो इसको स्प्रिंग को दबना ही पड़ेगा ना बेटा, इसका मतलब पक्का ये स्प्रिंग क्या होगी, कंप्रेस ही होगी। क्योंकि इस पे रॉड पे नेट टॉर्क 0 होना चाहिए, क्योंकि मासलेस रॉड है, टॉर्क नहीं आ सकता, टाउ इक्वल्स टू आई अल्फा, आई 0 है तो नेट टॉर्क 0 होना चाहिए। और ये इधर जाएगा एंड, तो ये दबेगी दबेगी, ये दबेगी तो फिर ये धक्का मारेगा, तो उसमें भी कंप्रेशन होगा जिससे वो पुश करेगी इसको। कंप्रेस होगी तो एक कांटेक्ट पॉइंट पे जाके क्या करेगी, पुश करेगी इस तरह, ये फोर्सेस आ जाएंगे इस पे रॉड पे। ठीक है, तो ये वाला कितना आएगा, 3k इंटू थीटा इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, एल लेंथ है, थीटा है, तो 3k इंटू एल थीटा लिख सकता हूँ क्या, 3k इंटू एल थीटा आएगा। देखो रॉड पे लिख रहा हूँ अभी मैं, क्योंकि मेरे को पता है कि आपको ये थीटा निकालना पड़ेगा, तब नेट एक्सटेंशन इसका पता पड़ेगा, नेट कंप्रेशन इसका x माइनस L/2 थीटा। तो ये थीटा निकालना बहुत जरूरी है अभी। तो इसलिए मैं क्या करूंगा, इस रॉड पर नेट टॉर्क बैलेंस करूंगा। 3k इंटू एल थीटा आ गया, इस पर कितना आएगा, ये वाला फोर्स आ रहा है 2k इंटू 2k कॉन्स्टेंट है, नेट कंप्रेशन इसका है x माइनस L/2 इंटू थीटा। ठीक है, तो बस सीधा है बैलेंसिंग टॉर्क अबाउट ओ, बैलेंसिंग टॉर्क अबाउट ओ, ओके अबाउट नेट टॉर्क बैलेंस कर रहा हूँ।
तो क्या लिखेंगे इसको, देखो 3K × L थीटा, दोनों टॉर्क बराबर हो जाएंगे और क्या होगा, दो ही फोर्सेस लग रहे हैं इस पे रॉड पे, हिंज के अबाउट जो टॉर्क दे सकते हैं। तो ध्यान रखिए आप फिर से लेंथ में यूज करना नहीं भूलेंगे, ये L है, ये L/2 थीटा है, ठीक है। तो नेट टॉर्क बैलेंसिंग के लिए क्या हो जाएगा, 2K × X - L/2 थीटा L/2 विल बी इक्वल टू 3K × L थीटा का टॉर्क, 3K × L थीटा L आ जाएगी। इस तरह से टॉर्क बैलेंसिंग हो जाएगी, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, KL², KL कट गया, ठीक है। तो क्या बनेगा, ये 2 से 2 भी कट जाएगा, ये बनेगा KLX - KL² θ/2 = 3KL² थीटा। ये 7KLX = 7KL² θ/2 हो जाएगा, K से K भी कट जाएगा। तो देखो थीटा आपका कितना आ जाएगा, L थीटा आ जाएगा 2x/7 आ जाएगा, L थीटा 2x/7। यही आपका जो टारगेट था निकालना कि ये थीटा मेरे को एक्स की टर्म में चाहिए था, ठीक है ना। ये थीटा मुझे एक्स की टर्म में चाहिए था, वो कितना मिल गया, L थीटा = 2x/7 आपको मिल गया। तो अब आप उस ब्लॉक पे कर दीजिए जो भी आपको करना था। एक तो ऊपर KX लग रहा है और कंप्रेशन है तो इधर लग रहा है, ठीक है। कितना लग रहा है, K × L θ/2 लग रहा है, तो X - X/7 लग रहा है। तो कितना आएगा ये, K उसका स्प्रिंग कांस्टेंट है, 2K × 6x/7 है। तो MA = कितना हो गया, अपवर्ड डायरेक्शन में -KX + 12KX/7 हो गया, क्या ऊपर देखिए, KX + 12KX/7 हो गया। तो MA = -KX × 19/7 आ गया, ठीक है। MA = -KX × 19/7। तो A कितना आ जाएगा, -19K/7 × X आ जाएगा। तो आप A = -ω² X से कंपेयर कर लो इसको, ठीक है ना। तो A = -ω² X से ओमेगा कितना आ जाएगा, √19K, अरे यार ओमेगा आ जाएगा √19K/7। तो टाइम पीरियड क्या निकल के आया आपका, 2π√7/19K। तो क्या पूछा था आपसे, CM/M रह गया, 2π CM/, तो C की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 आंसर आ जाएगा। में कैलकुलेशन नहीं थी ज़्यादा, थोड़ी सी आपको ध्यान रखना था कि आप आगे से ध्यान रखिए, मासलेस रॉड का बहुत चीज़ें आ जाती हैं। तो मासलेस रॉड पे नेट फोर्स नेट टॉर्क 0 होना चाहिए था, उस चीज़ का मैंने बस यूज़ कर लिया, ठीक है। कोई डाउट बेटा किसी को इस C की वैल्यू 7 निकालने तक, थीटा और इसमें रिलेशन में या कहीं पे किसी भी स्टेप में, प्रोसेस मेरा अब भी वही रहा है, वो कभी चेंज नहीं हो सकता, वो हमेशा वही रहेगा।